गुड मॉर्निंग एवरीवन। परमेश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम। परमेश्वर के बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के चरणों में जो है वो आ सकते हैं। और हाई डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम निर्गमन उसका 29 अध्याय उसकी 34 आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि हम जो बाकी हिस्सा है उसको हम देख सकें। और यकीनन है कि कुछ अजीज जो है वो कमेंट भी कर रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरह से ये सिखाया जा रहा है। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आप प्लीज उसे लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि ये सुसमाचार लोगों तक जो है वो पहुंच सके। आप भी जब YouTube से देखेंगे, हम आपका भी स्वागत करते हैं। यहाँ पर जो है, इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर आज हमें फिर आ, अपनी अक्ल और बुद्धि दे, ताकि उसके कलाम को हम अच्छी तरह से सीख सकें, समझ सकें और उस पर चल सकें। आइए अपने सिरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं खुदावंद आपके कि आपने हमें मौका दिया अपने चरणों में आने का। खुदावंद, आपके वचन में लिखा है, एक दिन आपके घर और 1000 दिन आपके घर से बाहर रहने से बेहतर है। सच में खुदावंद, क्योंकि हम आपसे रूबरू होते हैं, आपकी खूबसूरती को देखते हैं, आपकी तरबियत को देख पाते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, कभी बदलते नहीं हैं, आप कितना प्यार हमसे करते हैं। आप हमारे गुनाहों को जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है उतने दूर फेंक देते हैं। खुदावंद, हम गलती के पुतले हैं खुदावंद, हर रोज गलतियां करते हैं। पर हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपने लहू से धोकर साफ कर दें, पवित्र करें और खुदावंद हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। आसमानी बाप, जो भी आपके कलाम को सुनते हैं खुदावन, उन्हें आप आशीषों बरकत दें। और हमें खुदावन, आपने जो काम दिया है उस काम को हम वफादारी से करते रहें। आज के कलाम पर खुदावन आपकी आशीष हो। आप बोलें, हम सुने, आप बढ़े और हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। आमेन। तो आइए देखिए, कहाँ पर थे हम। 34 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। 31 आयत से पढ़ते हैं सिस्टर जी, इफ यू डोंट। कहाँ से? 31 आयत से। जी। फिर याजक के संस्कार का जो मेंढा होगा, उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेंढे का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए। और जिन पदार्थों से उसका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, उनको तो वे खाएं, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें ना खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होगा। और यदि संस्कार वाले मांस व रोटी में से कुछ बिहान तक बचा रहे, तो उस बचे हुए को आग में जलाना, वह ना खाया जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। आमीन। सो यहाँ पर हमने कल भी देखा कि किस तरह से ये जो खुदा के सामने मेढ़ा उन्होंने बलिदान किया, और इस मेढ़े को जो है वो खा रहे हैं, और उन्हें खाने को आदेश दिया गया। जो कि हम अपने न्यू टेस्टामेंट के क्रिश्चियंस को देखते हैं कि जब असल दर प्रभु यीशु मसीह, जो कि इस मेढ़े का प्रतीक था, हमारे लिए कुर्बान हुआ, तो हम उस रोटी में शरीक होते हैं, जो रोटी होली कम्युनियन के नाम से जो है हमारे सामने जो है वो आती है। सो हम प्रभु यीशु मसीह के मांस और उसके लहू में शरीक होते हैं, उस रोटी को खाते हैं। और वो रोटी जो है वो महज एक रोटी नहीं, बल्कि उसे पवित्र जाना जाए, और जो बच जाए उसको जो है वो आग में जलाना चाहिए। सो हम कितनी बार इस तरह से देखते हैं कि या पास्टर या जो भी इस चीज को कर रहे होते हैं, तो बाकी बची हुई रोटियां जो है वो सारी खा लेते हैं। सो आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 11 अध्याय और उसकी 19 आयत से जो है हम पढ़ेंगे। इनफैक्ट 18वीं आयत से पढ़ दें, ताकि कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो कि क्या कह रहे हैं। पहला कुरिन्थियन उसका 11 और उसकी 18। जी। जी।
तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना, यही है ना सिस्टर जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 11, 11 की 18 से पढ़ दो। 18। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूँ, क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होगा। क्यों? इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकलने हैं वे प्रकट हो जाएं। सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। हम्म। क्या वह खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम्म। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आमीन। तो यहाँ पर हम आमेन। देखते हैं कि पौलुस जो है वो पहले करंथियन या पत्री लिख रहे हैं। तो करंथियन की कलीसिया का एक मसला जो है यहाँ पे उन्होंने पेश किया है। वो मसला ये है कि पहली चीज कि उनके बीच में फूट देख रहा है और अधर्म देख रहा है, और तीसरी चीज जो खास है वो ये है कि प्रभु भोज में जो रोटी रखी जाती थी उसे इस तरह से खाते थे जैसे वो आम रोटी खाते हैं। तो वो ये कह रहा है कि क्या तुम्हारे घरों में रोटी नहीं है? सो ये रोटी जो है वो खास रोटी है, क्योंकि ये रोटी किसको दिखा रही है? ये भोज किसको दिखा रहा है? प्रभु यीशु मसीह की मौत को दिखा रहा है, और उसके बदन को, उसके लहू को जो है वो दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर एग्जैक्टली जब हम प्रभु भोज को देख रहे हैं, और यहाँ पर हम जब मेढ़े की बलि, तीसरे मेढ़े की जो है वो बलि दी जा रही है, नहीं दूसरे मेढ़े की, पर तीसरा जानवर है। तीसरे मेढ़े की जब बलि दी जा रही है तो हम देख रहे हैं कि उसे भी जो है याजकों को खाने के लिए कहा गया है, और कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है इसे ना खाए, क्योंकि ये पवित्र जानी जाए। वही व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के लहू को और प्रभु यीशु मसीह की बलिदान को स्वीकार करता है, वही इस रोटी को खा सकता है। और बची हुई रोटी, ये रोटी वो नहीं है कि पेट खाली है या भूखे हैं हम और अपनी रोटी जो है हम अपने पेट में डाल रहे हैं ताकि अपने पेट जो है वो भर जाए। तो इसीलिए वो कह रहा है कि तुम कुछ लोग जो है इसे रोटी की तरह खाते हो और फिर पीते हो और मतवाले हो जाते हो, और दूसरों को मिलता नहीं है। ये प्रभु भोज है, और जिसमें हर एक को शरीक होना है, और हर एक को जो है रोटी मिलनी चाहिए, और जो रोटी बचे उसे क्या किया जाए? खाना लिया जाए। या जो सीरा बचा उसे प्रीस्ट जो है वो पी ना ले, बल्कि वो क्या किया जाए? उसे जला दिया जाए। या जैसे यीशु मसीह दफन हुए हैं, उसी तरह से उस बाकी रोटी को जो है वो क्या कर दिया जाए? दफन जो है वो कर दिया जाए। यहाँ पर 29 आयत में 28 आयत से पढ़ दें सिस्टर जी, यही पहला करंथियन उसका 11, पहला ग्रंथियन 11 का 29 आयत, 28 सॉरी। जी। जी। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले कि इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए। सो यदि यहाँ हम अपने ओके, पढ़ दे। यदि हम अपने आप में जांच यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते।
हम्म। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हम्म। इसीलिए हे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। Amen। सो यहाँ पर बहुत साफ है कि कुरिन्थिन की कलीसिया में मसला प्रभु भोज भोज का था, और किस तरह से पौलुस जो है प्रभु भोज को जो है इज्जत और तहजीम देने के लिए कह रहे हैं। और वहां पर उन्हें ये सिखा रहे हैं कि रोटी जो है वो भूखों की तरह नहीं खानी, पर रोटी जो है वो सभी मिलकर सभी को मिलनी चाहिए। और ये रोटी जो है प्रभु यीशु मसीह के बदन को और उसके लहू को, उसके बलिदान को जो है वो दिखाती है। Amen। आमेन। Amen। सो आइए अब हम देखेंगे 38 से निर्गमन उसका 29 अध्याय और उसकी 38 वर्ष। जिसे 35 पढ़ रहे थे। अच्छा जी, चलो सॉरी, 35 पढ़ दें। और मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है उन सबों के अनुसार तू हरून और उसके पुत्रों से करना, और 7 दिन तक उसका संस्कार करते रहना, अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा पश्चाताप के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, और वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना, और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। ओके। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। आमेन। Amen। सो यहाँ पर वेदी जो है वो विधि के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से जो है 7 दिन। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुदा के पैटर्न में जो है वो 7 डेज हैं। सो हम किसी भी तरह से उसे 8 डेज नहीं बना सकते, किसी भी तरह से 6 डेज जो है वो नहीं बना सकते। वेल, सिक्स्थ या छठवें दिन खुदा ने इंसान की जो है वो उत्पत्ति की है, और इंसान का इंसान के साथ मिलन जो है वो दिखाया गया है। पर 7वें दिन जब आराम का दिन दिया, विश्राम का दिन दिया, तो खुदा ने इंसान का मिलन इंसानों के साथ जो है वो दिखाया है। सो इसलिए जो भी छठा अंक बाइबल में जिसका भी दिया गया है, उसमें आप देखेंगे, जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जाएंगे जाएंगे या आप जाएंगे जाके हायर डेस्टिनी में देख सकते हैं, तो वहां पर आप ये देखेंगे कि वो छठा जो 6 अंक दिए गए हैं, छः 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 का, उसमें क्या आदेश है, सॉरी, क्या सिंबलाइज कर रहा है, सिंबलाइज यही कर रहा है कि इंसानों की यूनिटी है, पर खुदा की उनके साथ बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है। सो इसलिए 7वां दिन विश्राम का दिन है, जिसमें हमारी इंसानों की यूनिटी किसके साथ हो रही है? खुदा के साथ यूनिटी हो रही है। सो यहाँ पर भी जो है खुदा स्ट्रिक्ट है, कंप्लीटली जो है स्टिक कर रहे हैं 7 डेज के पैटर्न को। यहाँ पर भी 7 दिन जो है कंटिन्यूसली जो ऑल्टर है उसको पवित्र किया जाए, मेढ़े को चढ़ाकर। और ये पाप का बलिदान है, यानी सिन ऑफरिंग है, जिससे हम ये जानते हैं कि हर रोज जैसे हम अपने पापों का अंगीकार प्रभु यीशु मसीह के सामने करते हैं, हर रोज हमारी दुआएं सुबह और शाम होती हैं। सो वो ही सेम पैटर्न है, जिससे क्या होगा, हमारा ऑल्टर साफ रहेगा। इमेजिन करें कि जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बर्न्ट ऑफरिंग में टोटली जो है वो बर्न कर दिया जाता था, सिन ऑफरिंग में भी टोटली जो है वो बर्न कर दिया जाता था, जो ये दिखाता था कि हमारे पाप खुदा के स्मरण से बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। सो जब हम अपना कन्फेशन एवरीडे प्रेयर में करते हैं, तो वो भी यही काम करते हैं कि खुदा उन्हें स्मरण नहीं करता है, हमारे पापों को हमसे दूर कर देता है, और हम अल्टीमेटली फिर क्या होते हैं? हम पवित्र हो जाते हैं। सो ऑल्टर भी खुदा की मिनिस्ट्री है, जहां पर खुदा लोगों को क्या कर रहा है? पवित्र कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इजिकेल उसके 20, उसकी 12, उसकी 12 और उसकी 20 आयत में, वहां पे परमेश्वर कहता है सब्बत का दिन जो कि 7वें दिन है, सब्बत का दिन जो है तुम्हारे और मेरे बीच में एक चिन्ह है कि तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। 20वीं आयत में कहता है सब्बत का दिन तुम्हारे और मेरे बीच में चिन्ह है, जिससे तुम ये जानोगे कि परमेश्वर तुम्हें क्या करता है? पवित्र करता है।
सो खुदा हमें क्या कर रहा है, पवित्र कर रहा है, उसका ऑल्टर क्या कर रहा है, जो कोई भी उसे छुएगा वो क्या होगा, पवित्र हो जाएगा। सो इसलिए सेंचुरी जो है, अब सेंचुरी हमारे पास तंबू वाली तो नहीं है, अब सेंचुरी खुदा ने हमें ही बना दिया है। हमें, हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह जो है वो याजक की तरह काम कर रहे हैं। हमारे पास वो ऐसे आर्टिकल्स दे रहे हैं हमारी जिंदगियों में, जैसे खुदा का कलाम ज्योति की तरह, खुदा का कलाम रोटी की तरह, दुआएं हमारी इंटरसेशन की तरह है, जो क्या हो रही हैं, हमारे से इस वेदी से निकलकर आसमान की वेदी तक जो है वो रीच कर रही हैं। और यीशु मसीह मध्यस्थ है जो पिता को हमारे साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। सो आइए देखिए 38th वर्स। जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है कि अर्थात प्रतिदिन एक एक वर्ष के दो भेड़ी के बच्चे, एक 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 भेड़ी के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और एक मेंढे के बच्चे के संग हीन की चौथाई कुटके निकाले हुए तेल से सना हुआ एपे का 10वां भाग मैदा, और अर्ध के लिए ही की चौथाई दाख मधु देना, और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर की रीति अनुसार अनबली और अर्ध दोनों देना, जिससे वह सुखदाई सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरे। सो यहाँ पर जो है पहली चीज ये देखने को मिल रही है कि मेढ़े सुबह और शाम चढ़ाए जा रहे हैं। सो मेढ़े जब चढ़ाए जा रहे हैं तो पाप का अंगीकार हो रहा है। सो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि सुबह और शाम हमारी दुआएं होनी चाहिए, हम अपने पापों का अंगीकार करते हुए खुदा के सन्मुख आने चाहिए, ताकि हमारे पाप जो हैं वो खत्म हो जाए। जब यहाँ पर मेमना जो सुबह चढ़ाया जाना, उस मेमने को किस तरह से चढ़ाना कि 10th डील ऑफ द फ्लोर। सो आटा जो है वहां पे दिखाई दे रहा है, 4th पार्ट जो है वो हिन ऑफ बीटन ऑयल है। सो 4th पार्ट ऑफ हिन ऑफ वाइन है फॉर द ड्रिंक ऑफरिंग। सो यहाँ पर हम जो भी इंग्रेडिएंट देख रहे हैं वो यीशु मसीह को दिखा रहे हैं। जैसे तेल है, खुदा के मसा को दिखाता है। आटा जो है वो खुद रोटी को दिखा रहा है, सो प्रभु यीशु मसीह रोटी है। फिर हम देखते हैं कि वाइन या जो हम सिरप लेते हैं, खुदा यीशु मसीह के लहू को लेते हैं। सो उसके कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो दिखा रहा है। सो इट मीन्स द फुल पैकेज ऑफ हिज मिनिस्ट्री, उसकी जो मिनिस्ट्री है खुदा की, प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई हमारे प्रति है, उसकी फुल पिक्चर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और जो शाम को, अब यहाँ पर ड्रिंक ऑफरिंग भी कहा गया है, और शाम वाली को जो है वो मीट ऑफरिंग कहा गया है। सॉरी, अकॉर्डिंग टू द मीट ऑफरिंग ऑफ द मॉर्निंग, अकॉर्डिंग टू द ड्रिंक ऑफरिंग देयरफॉर स्वीट सावर एन ऑफरिंग मेड बाय फायर अनटू द लॉर्ड। जब हम 41 आयत में आते हैं, आपने पढ़ी थी सिस्टर जी 41 आयत? और दूसरी भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर की रीति अनुसार अनबली और अर्ध दोनों देना, जिससे वह सुखदाई सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरे। सो मॉर्निंग आमेन। में जो है जैसे हो रही है वैसे शाम को भी हो रही है। और ये खुदा के लिए क्या है, सुखदाई। सो सुखदाई का मतलब ये नहीं कि उसके नाक में जो है वो रोमा आ रहा है, इट्स जस्ट अ एक्सप्रेशन कि खुदा पसंद कर रहा है कि हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। कैसे शुद्ध कर रहे हैं, हम अपने पापों को ट्रांसफर किस पे कर रहे हैं, मेमने पे कर रहे हैं, और मेमना हमारे लिए कुर्बान हो रहा है। और वो जो पाप का मजदूरी मौत है, वो किसी ने उसका दाम जो है वो चुका दिया। सो हमारा विश्वास खुदा के लिए, जो खुदा ने क्या कहते हैं योजना बनाई है, या जो खुदा का प्लान है हमें रिडीम करने का, हमने उस पर विश्वास किया है, अपना कार्य किया है, और उससे खुदा प्रसन्न है कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने विश्वास किया है। जो भी मैंने यू नो प्लान्स, या जो भी मैंने प्लान ऑफ साल्वेशन बनाया है इन्हें बचाने का, उन्होंने उस बात पर ईमान लाया है। Amen? आमेन। सो आइए देखिए 42 वर्स।
तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसे ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं, और मैं इज़राइल से वही मिला करूंगा, और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। आमीन। सो जब हम खुदा के हुक्म के अनुसार अपनी जिंदगियों को साफ करते हैं, जैसा खुदा डिमांड कर रहे हैं या जैसे उन्होंने तजवीज बनाई है हमारे उद्धार की, जब हम उस पर चलते हैं तो खुदा क्या कर रहा है? खुदा हमसे बातचीत करता है। दैट्स व्हाट ही सेज है कि आई विल मीट यू एंड आई विल स्पीक टू यू। सो वो हमसे मुलाकात करते हैं, वो हमसे बातचीत करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस वो अपनी तेजस्वी जो ज्योति है उसका प्रकाश हम में डालते हैं, तो सेंटिफिकेशन ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में होने लगता है। कोटियार मिनिस्ट्री जैसे हम देख रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन मिनिस्ट्री है कि जैसे हम हैं वैसे हमें स्वीकार कर लिया जाता है। हम अपने पापों को मेमने के ऊपर रख के उसका अंगीकार करते हैं और मेमना कुर्बान हमारे पे होता है, और उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं। जब हम होली प्लेस में जाते हैं, क्योंकि होली प्लेस में उन्हें जो है ये पकाना होता था, सो जो सेकंड मेरा था। सो होली प्लेस में जब हम जाते हैं तो वहां पर खुदा के कलाम, जो कि रोटी के मानिंद 12 रोटियां टेबल में पड़ी हैं, वो खुदा के कलाम को दिखा रही हैं। जो दिवट साथ हैं उसमें खुदा यीशु मसीह किस तरह से प्रकाशवान हमें करता है आत्मा और कलाम के साथ, और हमारी जिंदगी जो हैं वो ज्योति में होती हैं, हमारे रास्ते जो हैं वो उजाले में बदल जाते हैं, और हमें पता लगता है कि हमें किस रास्ते में जो है वो जाना है। फिर ऑल्टर ऑफ इंसेंस जो है वो प्रार्थनाओं को दिखाता है, जिसमें हम खुदा से विनती करते हैं। जैसे यहाँ पर बर्न्ट ऑफरिंग में हमारी हर रोज सुबह और शाम जो प्रार्थना है, हमारे गुनाहों का पश्चाताप, और फिर उसके बाद हम खुदा की विधियों के बीच में अपने आप को दुरुस्त करते हैं। तो इससे खुदा हमें सेंटिफाई कर रहा है, इससे हमें खुदा जो है वो पवित्र कर रहा है और हम पवित्र हो रहे हैं। उसके बाद मोस्ट होली प्लेस जो है वो ग्लोरिफिकेशन को दिखाता है, क्योंकि उस जगह पर हम जो है परमेश्वर को रूबरू देख रहे हैं। इनफैक्ट हमारा, अगर हम खुदा के मंदिर हैं और हम सेंटिफाई हो रहे हैं खुदा के कलाम के जरिए से, हम उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके अधीन होते हुए अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं, तो एक दिन हमारा भी ग्लोरिफिकेशन होने वाला है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू देखेंगे। और बाइबल में लिखा है, पौलुस बताता है कि आंख झपकते हम जो है वो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। सो हम ज्योति में हो जाएंगे। सो खुदा वही पैटर्न जो है वो सेंचुरी में इजरायलियों के साथ भी कर रहा था। खुदा कभी बदला नहीं है, और वही आज न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियंस के साथ भी वही जो है वो प्लान रख रहा है। पर प्रॉब्लम यह है कि न्यू टेस्टामेंट चर्च जो है वो खुदा के प्लान को समझ ही नहीं पा रहा है, और जिसके कारण जो है इतनी कंफ्यूजन है कि हर कोई खुदा के कलाम को अलग से जो है वो सिखा रहा है। जैसे मैंने कहा कि प्रभु भोज में भी उन्हें ये नहीं पता कि प्रभु भोज जो है वो कैसे करना चाहिए। एट द एंड जो बचा होता है, आई हैव विटनेस कि जो पासवान है वो सारी रोटियां खा लेते हैं और वो सारा सीरा जो है वो पी के खत्म करते हैं। पर इनफैक्ट बाइबल ऐसा नहीं बताती। जो बाइबल बताती है हमें उसे जो है वो मानना है, ताकि हम खुदा के सामने पवित्र हों और खुदा हमसे जो है खुद आकर तंबू में बात करे। ये तंबू है उसका, यहाँ पर उसका आत्मा वास करता है, और यहाँ से वो अपने डिसीजंस हम बनाने हमारे बनाने में हमारी मदद और सहायता करता है। आइए देखते हैं अगली आयत आयत में कि खुदावंद क्या कहते हैं। और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा, और हरून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा, और वो मेरे लिए याजक का काम करें। और मैं इज़राइलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र से इसलिए निकाल ले आया कि उन्हें मध्य निवास करूं, उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। आमेन आमेन। सो इसलिए ये सिर्फ यहूदियों के साथ प्रॉमिस नहीं था, पर ये हमारे साथ भी सेम ही प्रॉमिस है। इंसान किसी भी रंग, किसी भी रूप, किसी भी देश, किसी भी जात का क्यों ना हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो इब्राहिम में ग्राफ्ट कर दिया गया है,
उनके लिए भी यही है। सो आइए देखते हैं आखिरी आयत, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ेंगे। आइए मैं सब पढ़ दें, जी। पहली से 5 आयत। यीशु मसीह का प्रकाशन जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने प्रकाशित दास। वाक्य उसका 21 अध्याय और उसकी पहली जी। आयत सिस्टर जी। और ये वो अध्याय है जो स्वर्ग की बादशाहत का है, नए यरूशलेम का है, और वहां पर भी सेम ही प्रॉमिस जो है वो किया गया है। फिर मैंने एक आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर एक यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आमेन, आमेन। आमेन। तो यहाँ पर भी जो है, जब वेदी साफ हो, जब वेदी पे अनुशासन हो और व्यवस्था के अनुसार चल रहा हो, तो खुदा भी जो है यहाँ पर उनको क्या कह रहा है, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। जब हमारे साथ न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियंस के साथ खुदावन की वाचा जो है यहाँ पे बंधी है, जबकि नए यरूशलेम में जो लोग पहुंचेंगे उनके साथ यही वाचा, सेम ही वाचा खुदा को खुदा पूरा कर रहा है उस चीज को, क्योंकि लोग खुदा के साथ हैं और खुदा उनके साथ है। तो वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब हम प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 12 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि जो संतों का धीरज इसी में है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को और उसकी गवाही पर स्थिर जो है वो रहते हैं। सो इसलिए खुदा की गवाही कलाम है, खुदा की व्यवस्था कलाम है, और जैसा कलाम हमें कहे जब हम वैसा चलते हैं, तो ये वाचा में हम जो है वो बन जाते हैं, जिसमें वो हमारा परमेश्वर है क्योंकि हम उसकी सुन रहे हैं, हम उसके लोग हैं क्योंकि वो प्रसन्न है कि हम उसकी सुन रहे हैं। तो हमारा जो है वो एक आदमी और औरत के बीच में जैसे मिलन होता है, वैसे ही हमारा जो मिलन है इंसानों का परमेश्वर के साथ जो है वो हो जाता है। सो आइए हम किसी भी तरह से मूर्ख ना ठहरें, खुदा के कलाम को समझें और खुदा की व्यवस्था पर अपना विश्वास रखें। जो उसने रास्ता तैयार किया है, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा मैं ही रास्ता हूं, जो उसने रास्ता तैयार किया है उसी रास्ते पे चलें, ताकि हम दोबारा से खुदा के घर में जो है, बाग ईदन में जो है वो दोबारा प्रवेश कर सकें। आमेन। 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 सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई भी हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान स्मर्थी प्रभु यीशु। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਲਹੂ ਔਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ परमेश्वर जी, साफ कर हर एक बुराई ਨੂੰ दूर करना, बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर जी ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਰੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ प्रभु जी यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। आमेन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, हमारे साथ इस तरह से बना रहे। आमीन। आमेन। आमेन।